और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये अंतरिम जमानत रॉबर्ट वाड्रा और उनके लिए राहत की खबर है, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए राहत की खबर। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ये अंतरिम जमानत दी है। 5 लाख के निजी मुचलके पर वाड्रा को ये अंतरिम जमानत मिली है, बिना कोर्ट को बताए। हालांकि विदेश नहीं जा सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। एंटिसिपेटरी नहीं मिलनी चाहिए। भगोड़े के विषय में कोई भी एक भी तथ्य नहीं रखा, उल्टी मजाक की बात हमने हमारे पक्ष में हमने सामने पेश की कि ये व्यक्ति विदेश थे, आरोपित अभियुक्त विदेश थे। वो खुद स्वतः अपने आप बिना किसी फोर्स या प्रेशर के वापस आए, और उसके बाद भगोड़े की बात करना मैं समझता हूं अजीबोगरीब था। नंबर 2, हमने कहा कि ये किसी रूप से किसी भी एविडेंस कागजी हो या व्यक्ति विशेष की हो, उससे कोई संपर्क में नहीं है, उसके बारे में कोई आरोप भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। तीसरा, हमने कहा कि उसके बाद यानी विदेश से स्वतः आने के बाद 58 घंटे 58 आवर्स, लगभग 1 महीने के अंदर इतना लंबा समय उन्होंने प्रश्नोत्तर में बिताया, तो असहयोग का कोई मुद्दा उठता नहीं है। ये सब पक्ष रखे और कहा हमने कि ये बहुत हद तक एक राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रोसिक्यूशन है, और हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि कानून की आज विजय हुई है। हम ये मांग करेंगे कि इस प्रकार से पूरे देश में लोगों के सिर्फ राजनीतिक अफिलिएशन के कारण कानून का दुरुपयोग न हो, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा भविष्य में। और हम अपने न्यायालयों में अपने कानून पे पुनः अपना पूरा हौसला और अपना पूरा वफादारी वापस व्यक्त करते हैं। मैं 2 शब्द अंग्रेजी में कहूंगा, फिर मेरे मित्र बोलेंगे। और मोहित बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन यहां पर राहत मिली है ये अंतरिम तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को। किस तरह से, किस आधार पर ये अग्रिम जमानत मिली है रॉबर्ट वाड्रा को? देखिए, बड़ी जो राहत की खबर है रॉबर्ट वाड्रा के लिए वो यही है कि उनको अग्रिम जमानत दे दी गई है। 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, अग्रिम जमानत। साथ ही कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, जांच में सहयोग की जाए, विदेश जाने पर भी कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा पाएंगे रॉबर्ट वाड्रा। ये तमाम जो है बातें रखी है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रखा है। और ये मनोज अरोड़ा जो उनके नजदीकी हैं और इस मामले में उनका भी नाम है, उनको भी सेम कंडीशन पे जो है इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। ये कब तक के लिए इन्हें अग्रिम जमानत मिली है मोहित? देखिए, अभी इंटरिम बेल की गई है और पूरा ऑर्डर आएगा, क्या है बाकी चीजें वो सब सामने आएंगी। लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी आई है कोर्ट में जब हम मौजूद थे, तो जज अरविंद कुमार जब बैठे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो बेल जो है इंटरिम बेल वो दे दी गई है और 5 लाख के निजी मुचलके पे दी गई है। और जो कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई वही तमाम कंडीशंस उन्होंने वहां पढ़ी थी। मोहित, ईडी ने कहा था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, लेकिन उनकी बातों को ऐसा लगता है कि अदालत ने नहीं माना। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड्स दिए गए थे। जो अभिषेक मनु सिंघवी अपेयर हुए थे, केटीएस तुलसी अपेयर हुए थे, उनका बार बार इस बात पर जोर था कि भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। लंदन में जिस वक्त के लिए केस जब ये था, पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था, उस वक्त लंदन से वापस आए थे रॉबर्ट वाड्रा। ऐसे में भागने का सवाल ही नहीं उठता। और बार बार वो यही दलील दे रहे थे कि जो बातें कह रही है ईडी वो कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती, और इसी का परिणाम कहीं निकला कि मजबूत दलीलों के बिना पर उनको अभी मिल गई है। बिल्कुल, अब ईडी की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अब उनके पास और क्या विकल्प है मोहित? देखिए, ईडी के पास विकल्प तो अभी कई हैं, लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही ईडी भी विचार करेगा। क्योंकि अभी जब हमारी बात हुई, यहाँ पर मौजूद कुछ जो ईडी के अफसरान थे या फिर जो वकील थे, उनका कहना है कि अभी कोर्ट का ऑर्डर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे के तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि मोहित, यहाँ पर यह भी सामने बात आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देने का विरोध किया था। देखिए, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट जो पहुंचे थे वो ये मामला था कि इस पूरे मामले को ही डिसमिस कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, जिस पर कहा कि ट्रायल ना चलाया जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप जो बात कह रहे हैं वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट मामला अपना पूरा सुनेगा, और उसमें उनको राहत नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर ये मामला लगातार कंटिन्यू चल रहा था, और अब जब लगातार उनको इंटरिम रिलीफ दिया जा रहा था, उसका विरोध करते हुए ईडी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि अब कस्टोडियल जो
हमें कस्टडी में लेकर। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल अग्रिम जमानत मिल गई है, ये राहत की खबर रॉबर्ट वाड्रा के लिए। और इस मामले में और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है आपको सुनाते हैं। Now, when they find nothing, they ask for custodial interrogation. I just don't understand the logic of this government. On the one hand, you have illegally taken possession of all documents. You find nothing. 58 hours of interrogation. You find nothing. And then you want custodial interrogation only for humiliating and harassing a citizen because of his political affiliations with the